उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इन दिनों मुसलमानों को लेकर हत्याओं का दौर शुरू है। कहा यह जा रहा है कि नफरत की भेंट चढ़ते मुसलमान, या मर्द हो या औरत हो, नफरत ने इतना हावी कर दिया समाज को कि खूंखार हो चुका है समाज। थोड़े थोड़े पैसे या नामचीन चीज देख करके हमला करते हैं और साथ में उन्हें मार डालते हैं। दोस्तों, अगर उनके भी रहनुमा होते, उनको भी कोई सीएम आकर गले लगाता तो शायद ही इन हत्याओं पर रोक लग जाती। लेकिन 10 दिन के अंदर 10 मुसलमानों की हत्या चर्चा का विषय है। आज मैं बात कर रही हूं लखनऊ और दिल्ली की, जो राजधानी कहा जाता है। दिल्ली की राजधानी में आरिफ की हत्या हो जाती है और वहीं लखनऊ में रेशमा और उसके बेटे शादाब की हत्या हो जाती है। दोस्तों, पूरी खबर बताने जा रही हूं किस तरह से देश की कानून व्यवस्था चरमराई है, या फिर कहा जाए कि नफरत के सौदागरों ने मुसलमानों को भेंट चढ़ाने की जो कसम खाई है उसे पूरी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इन दिनों चर्चा अगर आप करें तो इन दिनों तरुण नाम की जो व्यक्ति की हत्या हुई उसको लेकर बहुत चर्चा दिल्ली में थी। यहां तक कि सीएम रेखा गुप्ता भी पीड़ितों को गले लगाया। बिल्कुल, किसी की हत्या करना बेहद गलत है, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको आरिफ के बारे में बता रही हूं। आरिफ दिल्ली के व्यापारी हैं और 31 वर्ष के हैं। उनको 3 दिन पहले अपहरण हुआ, उसके बाद उनकी खोजबीन हुई और पता न लग पाने के कारण काफ़ी लोगों ने इसका वीडियो भी शेयर किया, खबरें भी चली, पुलिस से भी शिकायत हुई, लेकिन आज उनकी लाश मिल गई। जी हाँ, उनकी लाश मिल गई है और वो दिल्ली के रहने वाले हैं, जहां पर बल्लभगढ़ के पास किसी जंगल में उनकी लाश मिली। हाथ बंधे हुए थे, उनका आधा शरीर जानवरों ने नोच कर खा लिया। 3 दिन के बाद आज उनकी लाश मिली और उनके जो हत्यारे हैं, एक का नाम बाबू है और दूसरे का नाम राहुल। नाम याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी जरूर अभी लास्ट वीडियो तक। दोस्तों, 2.5 से 3 लाख रुपए लेकर व्यापारी आरिफ इन दोनों राहुल और बाबू के साथ कोई सामान खरीदने गए थे। बताया तो यही जा रहा है, उनका स्टेटमेंट है राहुल और बाबू का। पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त। और दोस्तों, ये सोचिए कि क्या अब तक बाबू और राहुल के घर बुलडोजर चला? मैं आपको बताऊं कि आरिफ की एक छोटी बेटी है, बीवी है, मां है, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मारा है उन्हें नेपाल भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, जैसा कि और तमाम जो लोग हैं जिनकी हत्याएं हुई हैं उनके घर से यही खबर आ रही, बुलडोजर चला दो। आज भी आरिफ की मां सिर्फ इतना कह रही हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, जिसने हमारे बेटे को मारा है इंसाफ चाहिए। दोस्तों, आरिफ की स्कूटी और 2.5 लाख रुपए राहुल और बाबू के हाथ लगे, जबकि पुलिस को उन लोगों ने खुद बताया। दोस्तों, आपको बताऊं, जो लोग नफरत बो चुके हैं, अब वो फसल पक कर तैयार हो गई है और धीरे धीरे अब मुसलमान रूपी नाम के साथ में कटने लगी है। दोस्तों, एक और खबर, ये हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की बात बता रही हूँ। आरिफ की हत्या हुई है, मारने वाले बाबू और राहुल हैं। दोस्तों, दूसरी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। अब माफियाओं की जरूरत नहीं है। कानून व्यवस्था बड़ी ही तगड़ी है, जहां पर रोज या तो दलित की हत्या हो जाती या फिर मुसलमान की। आज मैं एक ऐसी हत्या के बारे में बता रही हूं जो 160 रुपए के लिए हत्या हो गई। जी हाँ, 160 रुपए मामूली रकम होती है, लेकिन नफरत मानसिकता ने इन सब को पागल बना दिया है। वहशी दरिंदे हो गए हैं। मुसलमानों को मारने के लिए, दलितों को मारने के लिए वहशी दरिंदे हो गए हैं। 160 रुपए कोई कीमत नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ, लखनऊ में माँ बेटे का मर्डर हो गया, जो 160 रुपए उधार लिए थे। मारने वाला कौन है? किशन, रेशमा जिनकी उम्र 45 साल है, शादाब जिसकी उम्र 18 साल है, जिसको आंख से दिखाई नहीं देता। 160 रुपए की कर्जदार था किशन। बार बार रेशमा उससे मांगती थी पैसा, वो नहीं देता था, लेकिन कहा सुनी के बीच वो रात में झूठ बोलकर रेशमा के घर आया और उसने वही उनकी हत्या कर दी। जब बेटा बचाने के
कंडीशन में आया तो उसकी भी हत्या हो गई। अब सवाल फिर पूछती हूँ कि जो लोग दिल्ली में आतंक पहुंचा के रखे थे, पीड़ितों के साथ खड़े हुए थे, वो लोग कहाँ चले गए? क्या वो लोग इंसाफ की मांग करेंगे? दोस्तों, इन सब के पीछे किसका हाथ है? वो नफरती भाषण, वो नफरती लोग, वो नफरती मानसिकता जो कहते थे कि तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। वो लोग जो तलवारें बांटी जाती थी दिल्ली के अंदर, गाजियाबाद में तलवारें बांटी गई, हथियार रखने की बात की जा रही है। साधु संत जो बोलते हैं फर्जी हैं, वो लोग बोलते हैं कि पिस्टल रखो मुसलमानों को मारने के लिए। दोस्तों, और तो और ये नफरत की मानसिकता कब तक चलेगी? ये दोनों ही राजधानी हैं जहां पर तरूण के परिवार को गले लगाने के लिए तमाम अधिकारी, पुलिस, सीएम, तमाम लोग पहुंचे, तो क्या रेशमा और आरिफ की मां को भी गले लगाने के लिए लोग पहुंचेंगे? दोस्तों, ये बहुत ही अजीब बात है। वही मैं कहती हूँ कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो शायरी सुनाई कि उसके कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो दोस्तों, कल सिर्फ लोगों की मानसिकता देखिए। हैप्पी होली बोलने पर सूरज गौतम की हत्या हो जाती है। हैंडपंप को सही कराने की शिकायत लेकर प्रधान के पास पहुंचने पर जयसलाल को केरोसिन डालकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, आप सोचिए किस तरह तैयार किया गया है। ये नफरत की खेती ने इंसान के अंदर की इंसानियत को मार दिया है। छोटी छोटी बात में लोग एक दूसरे पर मारने पे उतारू हो गए। हर दिन कोई मुसलमान टोपी लगाया हुआ, दाढ़ी रखा हुआ ट्रेन में मार खा रहा है, सड़कों पर मार खा रहा है, साइकिल फेरी वाला मार खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। दोस्तों, अभी सिर्फ गली से गुजर जाने पर एक 65 साल के व्यक्ति को मुस्लिम रॉड से मारकर मार डाला गया। दोस्तों, कसूर क्या है? सिर्फ मुसलमान होना कसूर है या नफरत की खेती करने वालों ने जो बीज बोया था उसका खामियाजा दलित और मुसलमान को भुगतना पड़ रहा है? फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।